मसीह की प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में। और आज हम मनन कर रहे हैं रूत की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 10 वचन पर। वचन बताता है, यहोवा परमेश्वर की ओर से तुम पर आशीष हो। जो मनुष्य की ओर से होता है, मनुष्य प्रिय उसे कभी भी रोक सकता है, गुस्से के कारण, प्रेम के कारण, चिढ़ने के कारण या फिर किसी परिस्थिति खराब होने के कारण। लेकिन वचन बताता है, यहोवा की ओर से तुम पर आशीष हो। आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आपके घर पर आशीष हो, आपके बिजनेस पर आशीष हो, आपके खेत पर आशीष हो, आपकी नौकरी पर आशीष हो, आपके परिवार पर आशीष हो, आपकी धन संपत्ति पर आशीष हो। प्रभु का वचन बताता है कि तुम पर परमेश्वर की ओर से आशीष हो, तुम्हारे घर पर परमेश्वर की आशीष हो। आशीष क्या करती है ना? परमेश्वर की आशीष से क्या करती हैं? पहला शमूएल 1 अध्याय बताता है कि एक सिस्टर थी और उसके कोई बच्चा नहीं था और उसको कोई बेबी नहीं था और वो बहुत दुखी थी, बहुत निराश थी। निराशा का कारण ये था कि जब उसको बच्चे नहीं हुए तो उसके पति की दूसरी मैरिज कर दी गई और उसको बच्चे हो गए और वो बेचारी बहुत दुखी थी, क्योंकि वो जिसको बच्चे हो गए वो ताने देती थी, चिढ़ाती थी और उन तानों के कारण, उन समस्याओं के कारण, उन जख्मों के कारण वो बहुत बार खाना भी नहीं खाती थी और निंदित होती थी। आपने देखा हो कई बार आदमी गुस्से में बहुत ज़्यादा काम करता है और बड़े बड़े एग्ज़ाम भी पास कर जाता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आदमी ट्राई करने के बाद, परिश्रम करने के बाद भी वहीं रहता है, वो उभर नहीं पाता। लेकिन वो सिस्टर क्या करती है, वो प्रभु के घर में आई और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझ पर दया कर दे और मैं बहुत बुरी परिस्थिति में हूँ और मेरा बहुत बड़ा घर है पर उसमें मन नहीं लगता, सारा दिन क्लेश रहता है, खाने पीने को बहुत कुछ है पर मैं खा नहीं पाती, बच्चे नहीं हैं, क्लेश रहता है घर में सारा दिन और प्रभु बहुत सारे जेवर गहने सब कुछ है, लेकिन सब कुछ मन उदास के कारण फीका लगता है। और वो रो रो कर प्रार्थना करती रही, उसके आंसू उसके गाल से होते हुए उसके पैरों पर गिर रहे थे, वो बहुत तड़प रही थी और ये ऐसा दुख था जिसे वो किसी के साथ बांट भी नहीं सकती थी। लेकिन वो परमेश्वर से उस दिन कहती है, सर्वशक्तिमान से कहती है, तीनों लोक के स्वामी से कहती है और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसे उसी साल आशीष दिए और उसको बेटा हो गया। आज आप जहाँ भी सुन रहे हैं, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, यहोवा की ओर से आपको आशीष आएगी। अगर आपके घर में कोई नशे में है, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको बेबी नहीं हो रहे, आप एक बोतल पानी भरें और उस पर 21 बार बोले, हे प्रभु यीशु, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हम धन्यवाद देते हैं, इस पवित्र पानी पर आशीष दो। हे प्रभु यीशु, आपके लहू की जय, इस पानी पर आशीष दो। हे प्रभु यीशु, आपके लहू की जय, इस पानी पर आशीष दो। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप चैनल पर जुड़ जाए, आपकी बहुत बड़ी गवाही होगी, आपकी बहुत बड़ी गवाही होगी। आप उसी जगह जहाँ आप शर्मिंदा थे, आप फलदायक होंगे, आप फलवंत होंगे, आप वहीं मजबूत होंगे, वहीं मजबूत होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है,
बहुत से काम मनुष्य के लिए असंभव हैं, बहुत सी बातें मनुष्य के लिए हो ही नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ। परमेश्वर क्या करते हैं? वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, स्वर्गीय जीवन पाए। तो अगर आप विश्वास करेंगे तो आप बहुत आशीषित होंगे, उस जलती हुई आग से बचेंगे, नरक से बचेंगे, और इस दुनिया में भी बहुत आशीष पाएंगे, बहुत आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 15 अध्याय बताता है, प्रभु ने उससे कहा कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा है, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो संतानहीन हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलेजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आज मैं भी आपको ऐसे ही ब्लेस कर रहा हूँ, मेरे प्रभु यीशु के नाम में आप ऐसे बहुत आशीषित होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।